स्वागत है आपका हिंदी पाठशाला में। आज का टॉपिक है वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस और उनके भेदों के बारे में भी जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहा जाता है। यानी वह क्रिया वर्तमान काल में चल रही है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो यह क्रिया अभी चल रही है तो इसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। आइए हम जानते हैं उनके भेदों के बारे में। वर्तमान काल के भेद। पहला है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का पता न चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। यानी हमें उन वाक्यों से पता नहीं चलता है कि वह क्रिया पूरी हो गई है या अपूर्ण है, तब हम उसको कहेंगे सामान्य वर्तमान काल। आइए जानते हैं उनके वाक्यों के बारे में। रोहन दिन भर काम करता है। सीमा गाना गाती है। वे पढ़ाई करते हैं। तो हमें इन वाक्यों में पता नहीं चल रहा है कि यह क्रिया पूरी हो गई है या अपूर्ण है, तो इसलिए इन वाक्यों को सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। यहाँ पे आप एक ट्रिक देख सकते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि वह सामान्य है या नहीं। ता है, ती है, ते हैं, ऐसे शब्द आपको अंत में दिखाई देंगे। ता है, ती है, ते हैं। और यहाँ पर ध्यान भी दीजिए, आ, ई, ए की मात्रा भी अंत में आपको दिखती है। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी हो रहा है, यानी कार्य अभी पूर्ण हुआ नहीं है, यह चल रहा है क्रिया। जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो यह क्रिया चल रही है, तो इन्हें कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे लता बाजार जा रही है, अनुराग मैदान पर खेल रहा है, तो यह अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य हैं। आप यहाँ पर ट्रिक देखिए, रही है, रहा है, रही हूँ, ऐसे शब्द आपको अंत में दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्तमान काल का तीसरा भेद, पूर्ण वर्तमान काल। यह क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरा होने का पता चलता है, ऐसा मालूम होता है कि यह क्रिया अभी अभी पूरी हो गई है, तब हम उसको पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। जैसे मैंने फल खाए हैं, निखिल अभी उठा है, उसने गेंद खेली है, तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि यह क्रिया अभी हो गई है। आपको ट्रिक है, आया हूँ, उठा हूँ, गया है, ऐसे शब्द आपको अंत में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए आ, ए, ई की मात्रा भी देखने को मिलती है। ए, आ, ई। तो यहाँ आपको पूर्ण वर्तमान काल पहचानने में आसानी होगी। चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि संदिग्ध यानी शक, यानी कि वह क्रिया हुई या नहीं हुई इसका हमें शक है, उसी को संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जिस क्रिया से शक या संदेह उत्पन्न होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे माँ खाना बना रही होगी, चौकीदार पहरा दे रहा होगा, तो यहाँ पे हमें सिर्फ संदेह है, शक है कि हो रहा होगा। आपको ट्रिक में देखिए, होगा या होगी ऐसे शब्द आपको अंत में दिखाई देंगे। पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल। जिस रूप से काम के होने की संभावना हो, सिर्फ संभावना होती है यहाँ पे, तो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए वाक्यों में, शायद उसने खाना खाया हो, तो यहाँ पे हमें संभावना दिखाई दे रही है कि उसने खाया होगा। रोहन ने खाना बना लिया हो, तो यहाँ पे भी हमें संभावना दिख रही है कि बना लिया हो, तो ऐसे वाक्यों को संभाव्य वर्तमान काल कहा जाता है। आप ट्रिक में देखिए, हो शब्द इनके वाक्यों में आता है। आशा है आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ गया होगा। अगर आपको कुछ भी परेशानी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद। यहाँ ध्यान दीजिए, आपके लिए कुछ वाक्य है जिसे आपको देखना है और उन वाक्यों को मेरे बताए हुए ट्रिक से सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में जरूर बताना।